विश्व के प्राचीनतम महान धर्म हिंदू धर्म को विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 16% लोग मानते हैं। आज हिंदू धर्म विश्व के कोने कोने में फैल चुका है। हिंदू धर्म को विश्व धर्म बनाने में भारतीयों के साथ विदेशी मूल के लोगों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। आज ऐसे 10 विदेशी मूल के लोगों की चर्चा करेंगे जिनका हिंदू धर्म के लिए यादगार योगदान रहा है। नंबर 10 पर हैं अल्फ्रेड फोर्ड। अल्फ्रेड फोर्ड विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड के परपोते हैं। इनका जन्म 22 फरवरी 1950 को अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में हुआ था। सन 1974 में स्वामी प्रभुपाद से मुलाकात के बाद वह इस्कॉन संस्था से जुड़ गए। स्वामी प्रभुपाद ने इनको स्वामी अमरीश दास नाम दिया। सन 1974 से अल्फ्रेड फोर्ड स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं और श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा वैदिक हिंदू धर्म का विश्वव्यापी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के हवाई में प्रथम हिंदू मंदिर निर्माण हेतु $5 लाख का दान दिया। अल्फ्रेड फोर्ड ने मॉस्को में वैदिक कल्चर सेंटर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। उनका जीवन हिंदू धर्म के प्रचार के लिए समर्पित है। नंबर 9 पर हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी। सतस्वरूप दास गोस्वामी का मूल नाम स्टीफन था। इनका जन्म 6 दिसंबर 1939 को रोमन कैथोलिक परिवार में न्यूयॉर्क में हुआ था। जुलाई 1966 में स्वामी प्रभुपाद से मिलने के बाद उनसे प्रभावित होकर वह उनके शिष्य बन गए। दीक्षा उपरांत स्टीफन को नाम मिला सतस्वरूप दास गोस्वामी। इसके बाद इस्कॉन संस्था के सदस्य के रूप में इनका जीवन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को विश्वव्यापी प्रचार करने में लगा हुआ है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने विश्व के अधिकांश देशों की यात्राएं की है। नंबर 8 पर हैं रिचर्ड अल्पर्ट। रिचर्ड अल्पर्ट का जन्म 6 अप्रैल 1931 को अमेरिका के बोस्टन शहर में हुआ था। अपनी पढ़ाई के बाद वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। रिचर्ड 1967 में अपनी मनोविज्ञान की रिसर्च के लिए भारत आए। भारत यात्रा के दौरान रिचर्ड की मुलाकात आध्यात्मिक गुरु बाबा नीम करोली से हुई। बाबा नीम करोली से प्रभावित होकर रिचर्ड उनके शिष्य बन गए। बाबा नीम करोली ने उनको बाबा रामदास नाम दिया। इसके बाद बाबा रामदास हनुमान जी के परम भक्त बन गए। उन्होंने चैरिटेबल संस्था सेवा फाउंडेशन और हनुमान फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने अपना वाकई जीवन अमेरिका सहित कई देशों में सनातन हिंदू धर्म के आध्यात्मिक विचारों के प्रचार में लगा दिया। नंबर 7 पर हैं तमाल कृष्णा गोस्वामी। तमाल कृष्णा गोस्वामी का बचपन का नाम थॉमस था। 18 जून 1946 को न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था। सन 1968 में स्वामी प्रभुपाद से दीक्षा लेकर वह इस्कॉन के प्रचारक बन गए। तमाल कृष्णा गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार हेतु राधा दामोदर पार्टी बनाई।
इसमें स्वामी प्रभुपाद के सैकड़ों अनुयायी शामिल थे, जो पूरे अमेरिका में घूमकर श्री कृष्ण संकीर्तन करते हुए वैदिक साहित्य बांटते थे। इनका पूरा जीवन इस्कॉन सन्यासी के रूप में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित रहा। नंबर 6 पर हैं जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन का जन्म 25 फरवरी 1943 को इंग्लैंड के लिवरपूल में हुआ था। हैरिसन प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे। उनको महान गिटार वादक माना जाता है। वह मशहूर म्यूजिकल ग्रुप बीटल्स के मुख्य सदस्य थे। हैरिसन भारतीय संस्कृति के प्रबल प्रशंसक थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद तथा स्वामी योगानंद के साहित्य का गहनता से अध्ययन किया। स्वामी प्रभुपाद से मिलने के बाद वह हिंदू धर्म के अनुयायी हो गए। सन 1969 में उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण मंत्र को प्रोड्यूस किया और उसको लंदन के राधा कृष्ण मंदिर में गाया भी। महर्षि महेश योगी के आमंत्रण पर बीटल्स ग्रुप के साथ वह ऋषिकेश आए। गंगा जी के तट पर हैरिसन ने कई गीतों की रचना की। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति इस्कॉन को डोनेट कर दी। नंबर 5 पर हैं मिर्रा अल्फासा यानी श्री माँ। श्री माँ मूलतः फ्रांसीसी मूल की थी। हिंदू धर्म ग्रहण करने से पूर्व इनका मूल नाम मिर्रा अल्फासा था। इनका जन्म 1878 में पेरिस शहर में हुआ था। मार्च 1914 में श्री माँ पौंडीचेरी स्थित अरविंदो आश्रम में श्री अरविंद घोष से मिली। उन्हें यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा लगा। नवंबर 1926 में श्री माँ स्थायी रूप से पौंडीचेरी लौटकर श्री अरविंद घोष की शिष्या बन गई। श्री अरविंद घोष ने ही इनको श्री माँ संबोधन दिया। श्री माँ ने अरविंदो आश्रम तथा ओरीविले सिटी को विकसित किया। श्री अरविंद घोष की मृत्यु के बाद आश्रम की पूर्ण जिम्मेदारी श्री माँ पर आ गई। उन्होंने श्री अरविंद घोष की शिक्षाओं तथा हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार किया। नंबर 4 पर हैं कैप्टन J.H. सेवियर और उनकी पत्नी श्रीमती C.E. सेवियर। कैप्टन J.H. सेवियर ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर थे। सेवियर और उनकी पत्नी श्रीमती C.E. सेवियर की आध्यात्म में गहरी रुचि थी। स्वामी विवेकानंद के लंदन प्रवास के दौरान पति पत्नी स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आए और स्वामी विवेकानंद के अद्वैत वेदांत दर्शन प्रवचनों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। स्वामी विवेकानंद के साथ उन्होंने यूरोप के कई देशों की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद के आमंत्रण पर दोनों पति पत्नी स्थायी रूप से भारत आ गए। स्वामी विवेकानंद की इच्छानुसार उन्होंने हिमालय पर्वत के मध्य अल्मोड़ा के निकट अद्वैत आश्रम की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने इंग्लैंड की अपनी सारी संपत्ति बेच दी। कैप्टन सेवियर की अक्टूबर 1900 में मृत्यु के बाद श्रीमती सेवियर अक्टूबर 1930 तक अपनी मृत्यु पर्यंत अद्वैत आश्रम में रहकर
वेदांत दर्शन के प्रचार में लगी रही। अद्वैतवाश्रम मायावती, जो अल्मोड़ा के निकट है, सेवियर दंपत्ति के हिंदू धर्म के प्रति समर्पित जीवन का आज भी साक्षी है। नंबर 3 पर हैं फ्रेडरिक मैक्समूलर। मैक्समूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के देसो शहर में हुआ था। बचपन से ही उनकी भारतीय दर्शन में गहरी रुचि थी। मैक्समूलर ने ही ग्रामोफोन के आविष्कार के समय पहली आवाज़ वेद मंत्र के रूप में रिकॉर्ड की थी। सन 1946 में मैक्समूलर इंग्लैंड पहुँचे। वहाँ उन्होंने संस्कृत पर रिसर्च के साथ साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऋग्वेद को अंग्रेजी में प्रिंट कराया। मैक्समूलर ने प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास भी लिखा। उन्होंने अपने लेखों द्वारा पाश्चात्य देशों में हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित की। नंबर 2 पर हैं एनी बेसेंट। लंदन में 1 अक्टूबर 1847 को जन्मी एनी बेसेंट का हिंदू संस्कृति के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान है। आध्यात्मिक प्रकृति की एनी बेसेंट हिंदू दर्शन से प्रभावित थी। वह सन 1893 में भारत आई। 1893 से 1906 तक उनका अधिकांश समय बनारस में बीता, जहां उन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन और प्रचार किया। एनी बेसेंट 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता निर्वाचित हुई। उन्होंने हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। एनी बेसेंट ने भारतीय दर्शन पर लगभग 220 पुस्तकों व लेखों की रचना की। उन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया। एनी बेसेंट का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। नंबर 1 पर हैं सिस्टर निवेदिता। इनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ था। आयरलैंड में 28 अक्टूबर 1867 को इनका जन्म हुआ था। सिस्टर निवेदिता 1895 में लंदन में स्वामी विवेकानंद से मिली। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित होकर वह सन 1898 में कोलकाता आ गई। स्वामी विवेकानंद ने उनको नया नाम सिस्टर निवेदिता दिया। सिस्टर निवेदिता ने भारत में आध्यात्मिक साधना के साथ साथ सामाजिक सेवा भी की। लड़कियों की शिक्षा हेतु उन्होंने कोलकाता में एक गर्ल्स स्कूल खोला। 1899 में प्लेग महामारी के दौरान कलकत्ता में उन्होंने प्लेग रोगियों की सेवा की। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। सिस्टर निवेदिता ने मात्र 44 साल की आयु में दार्जिलिंग में अंतिम सांस ली।